नमस्कार साथियों, किसान आईटी सेल से मैं अशोक सिंह भादु। अभी यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बीच में कुछ किसानों से अपन बातचीत करने वाले हैं और उनसे सवाल जवाब जानना चाहते हैं। उनके मन की मंशा क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं और सरकार अब तक उनके पास क्या अपना संदेश पहुँचा चुकी है, क्या सरकार कहने वाली है और ये सरकार से क्या चाहते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? मीत मान जी, कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हूँ, हरियाणा से। बिठला गांव है और हम जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जमींदारा सोशलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो मुझे ये बताइए कि आप पिछले 26-27 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप पूरी व्यवस्था लेके चल रहे हैं और आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सरकार के साथ आपकी 5 बार वार्तालाप हो चुकी है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ये कह रहे हैं कि 5 बार की वार्ता में मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि किसानों की समस्या क्या है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं समझने के लिए खुला दिमाग चाहिए और खुला दिमाग इनके पास है नहीं। आप गुलामी आपके अंदर फुट फुट के भरी है, आपने अपना सब कुछ बेच दिया, पूरा ज़मीर बेच दिया है, तो आपको समझ में आएंगे ही नहीं। आपको समझ में आने के लिए किसानों के साथ आइए, किसानों के बीच आइए। और अगर आपको ज़्यादा दिन नहीं समझ में आया तो आप पता नहीं ये सरकार कहाँ चली जाएगी। सरकार नाम की चिड़िया नहीं बचेगी। अगर ये ऐसे ही कहते रहे हमारे को समझ में नहीं आया तो न सरकार बचनी है। और एक और चीज़, विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ। ये टाइम ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन ये हो जाएगा। ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अगर ये सरकारें नहीं माननी और विपक्ष अपना धरातल पे नहीं उतरता है तो ये व्यवस्था बदल जाएगी, हम कह रहे हैं। तो आपकी मांगे क्या है, क्या मनवाना चाहते हैं आखिर? आपको सब बार बार सरकार, मोदी सरकार कह रही है और खुद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं। किसान विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आए हुए हैं और किसान अलग अलग, मतलब जैसे कि वो कभी बोलते हैं कि भाई चीन के लोगों के बहकावे में आए हुए हैं या बोलते हैं कि पाकिस्तान के बहकावे में आए हुए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा तो होगा ही नहीं जी, ठीक है। ये वीर जी बैठे हैं, ठेठ किसान है, मैं भी एक ठेठ किसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं जी। जो हमारे 1 एकड़, 1.5 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन, देखिए चाहे 1 एकड़ वाला वो भी कर्जदार है, 10 एकड़ वाला भी कर्जदार है। वो हमारे को, चाइना को मैं कैसे जान सकता हूँ? पाकिस्तान से एक चीज़ ज़रूर है, एक नाता ज़रूर हम लोग महसूस करते हैं कि कभी वो हमारा हिस्सा था और हमारे जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं। जी। इसके अलावा हमारे को वहाँ का ज़्यादा पता है नहीं और ज़्यादा चीज़ों में हमारे को इंटरेस्ट भी नहीं है। वो एक अपने आप में एक देश बन चुका है तो वो अपनी जाने। लेकिन इन लोगों को बचने के ये तरीके हैं कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाइए। एक आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान की एक दीवार खड़ी करिए कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी करके, और वो दीवार खड़ी करके आप नफ़रत के बीज बो दीजिए। हमारे हक हैं, हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश को अगर अन्न चाहिए, खाना चाहिए, ये लड़ाई उस चीज़ की है कि खाना और आपको फ्री रहे इस देश में। फ्री इन द सेंस कि आसानी से अवेलेबल हो, वो किसान से आम आदमी तक पहुँचे। यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है कि उस खाने पे पकड़ बनाने का काम है, खाने पे अधिकार जमाने का काम है। और जब खाने पे अधिकार जमा जाएगा, पूरा अधिकार जम जाएगा, तो रोटी दिखा के फ्री में काम करवाने का पूरा प्लान है। और ये आप एक हिसाब से इंडिया जिसका हिस्सा है, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है। आज ये तो हमारे को ये लगता है कि हम अगुवा बनने का जो काम है वो हमारे हिस्से आया है। नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। आप अगुवा बनने की बात कर रहे हो। भारत सरकार जो है वो WTO के तहत अनुबंध में फंसी हुई है, उसने हस्ताक्षर कर चुकी है भारत सरकार और उस अनुबंध में बंधी हुई है सरकार है। और आपको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत आपको 10% सब्सिडी दे रही है, तो फिर ले क्यों नहीं लेते आप? 6,000 रुपये आपको सालाना खाते में डाले जा रहे हैं, आगे भी डालती रहेगी सरकार। फिर आपकी समस्या कहाँ है? देखिए, अभी खैर आपने ग्रीन सब्सिडी की बात की तो ब्लू और एम्बर सब्सिडी भी है यहाँ पर। बात बहुत दूर तक जाएगी। अमेरिका अपने किसानों को दुनिया भर की सब्सिडी देता है, जर्मनी दे रहा है जी, ठीक है।
40-40 हज़ार पर एकड़, अगर हमारे में उसको आप तब्दील करोगे तो पर एकड़ की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर किसान की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि वो तो लंबी एक बहुत चीज़ है, उस पर हम फिर कभी जाएंगे। तो ये फ़िलहाल करे क्या, एक वर्ल्ड वाइड समस्या है। WTO पे हमारे से पूछ के तो साइन किए नहीं जी, वो हमारी समस्या तो नहीं WTO। कृषि विशेषज्ञों से तो बात हुई होगी। कौन उनसे कृषि पूछ के- विशेषज्ञ, काहे के कृषि विशेषज्ञ? इनके अपने आदमी बैठे हैं भाई, कृषि विशेषज्ञ तो ये बैठे हैं। उनसे पूछ लो, गेहूं की वैरायटी 3 वैरायटी का नाम बताए तो बता देना। गेहूं कितने नीचे बोया जाता है बता देना। गेहूं को वो सूखा बोया जाता है कि गीला करके बोया जाता है बता देना। कृषि विशेषज्ञ तो हम हैं, वो कहाँ के कृषि विशेषज्ञ हैं? हम बताएंगे कि आपको क्या बोना है, कब बोना है और कितना होगा। हम आसमान की तरफ देख के बता देते हैं कि 7 दिन के बाद बारिश होगी। ये काहे के कृषि विशेषज्ञ हैं भाई? फिर इतनी जानकारी आपको थी तो फिर 2014 में आपने इनको चुना क्यों था? देखिए, 2 चीज़ें हैं, बैगे धर्म एक ऐसी समस्या है इस देश में। जी, बहुत से पहले यूरोपियन कंट्रीज में समस्या होती थी, लगभग 50-60 साल पहले, कहीं 100 साल पहले। जी, हम अभी उस दौर में आए। ये समस्या है, धर्म देता नहीं है, वो समस्या खड़ी करता है। आज युवा से लेकर जो पूरा जनमानस है वो बह गया था। और अब ये चीज़ समझ में आ रही कि लड़ाई तो रोटी की है भाई, लड़ाई तो रोटी की है, अधिकारों की है, आपकी सुविधाओं की है, आपके बच्चों के कल के भविष्य की है। धर्म मेरा अंदरूनी विषय है, मेरे इंडिविजुअल है, मेरी बीवी पे भी लागू नहीं हो सकता। वो समस्या थी। इसलिए जो है ना, ये लोग बहका के ये लोग आगे सत्ता में। और क्योंकि देखो, जनता को इसमें कोई ज़्यादा मैं वो नहीं दूंगा दोष। एक सब्ज़बाग दिखा के, इतना बड़ा सिस्टम दिखा के, पूरा मीडिया जमा के, और पूरे के पूरा बुद्धिजीवी वर्ग बिक गया, बहुत कम लोग बचे। इन्होंने सारे का सारा है। आपने मीडिया का नाम लिया था बीच में, तो इस किसान आंदोलन में नेशनल मीडिया जो है अपना, उसका कितना योगदान रहा है? वो किसानों के पक्ष में खड़ी है कि कहाँ तक खड़ी है वो? जितना मीडिया हमारे को उल्टा दिखाएगा, जितना नेशनल मीडिया उल्टा दिखाएगा, ये सोच रहे हैं कि अब सोच बदल जाएगी। हम वो वर्ग हैं जो कमा के खाते हैं भाई। जी, हमें उगाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सही है। ठीक है, हम पीछे नहीं हटते। हमारे को जब देश पे संकट आएगा तो हम फ्री में भी खिला सकते हैं, लेकिन बगैर संकट काल में आप अपने हवाई घोड़े दौड़ा रहे हो, हमारे बॉर्डर पे हमारे बेटों को शहीद कर रहे हो। संकट काल तो है नहीं, युद्ध काल भी नहीं है, राजनीतिक हत्याएं वहाँ करवा रहे हो। इधर हमारा वैसे हमारी ज़मीन छीनने का आपने षड्यंत्र कर लिया। ये तो पूरे के पूरे षड्यंत्र हैं। इस षड्यंत्र को हम थोड़ी ना सहन करेंगे। देखिए भगत सिंह जी, जी, लिखा है आपने। हम वो लोग हैं कि ज़्यादा दिन हम अत्याचार सहन नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने कहा है कि अत्याचार सहन करना और भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक है, सही है। आप करें उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इस देश के जो लोग, देखिए गरीब लोग हैं यहाँ पे, गरीब हम भी हैं, गरीब हम भी हैं और उनसे ज़्यादा गरीब हैं जी, लेकिन हमारा आत्मा नहीं मानती है कि हम अपने पास जमाखोरी करें या रोएं। सही है। हमारा देने वाला हाथ है, लेने वाला नहीं है। हम किसान हैं। हमारे गुरुओं ने कहा है कि आप दातार बनिए, तो हमारी वो परंपराएं। ठीक है। मैंने देखा है कि पूरी दिल्ली ही नहीं, भारत के हर कोने में जो जनमानस बैठा है, आज जो जनता है, भारत की जनता में अविश्वास पैदा हो गया है मीडिया के प्रति और सरकार के प्रति। पिछले 4-5 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, टिकरी बॉर्डर पे और शंगू बॉर्डर पे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दिल्ली शहर के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आके कि डायरेक्ट किसानों से बात कर रहे हैं, उनसे किसानों से वो चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किसानों की असल समस्या क्या है। इस विषय में भी अपन बात करेंगे कि अमित मान जी से पूछेंगे कि दिल्ली से कितने लोग आपके पास अभी तक आए और कैसे आपके साथ उनकी चर्चा हुई और किस तरह से आपने उनको संतुष्ट किया। यहाँ हम टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं जी। अब पिछले ये ट्रेंड लगभग पिछले 5-6 दिन से ज़्यादा शुरू हुआ है, क्योंकि नेशनल जो मीडिया लगभग चैनलों ने जो दिखाया है, अब लोग उसको देख के हमने भी इधर से एक अपील की और बार बार की है कि आइए आप 4 घंटे बिताइए। तो कुछ चैनल्स या आप लगाइए सोशल मीडिया या फिर हमारे जो एफर्ट्स हैं उनसे उन लोगों तक बात पहुंची कि भाई ये लोग इतना चैलेंज अगर कर रहे हैं कि आप 4 घंटे किसान आंदोलन में बिता दीजिए और फिर बताइए कि मीडिया सही था या हम सही थे या सरकार सही थी। तो वो लोग, ये 5-6 दिन से बढ़िया ट्रेंड चल रहा है। अभी भी आप थोड़ी देर बैठोगे तो लोग, फैमिलीज आती हैं, पूरे बच्चों के साथ भी आती है, अपने बीवी के साथ, बुजुर्गों के साथ,
और वो बहुत बढ़िया से हमारे साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और खुल के डिस्कशन होता है। उनके जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल जितने भी होते हैं, हम आपस में, देखिए यहाँ पर सवाल करना मना था, अब सवाल खुल रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आंदोलन अगर लंबा चल गया तो व्यवस्था परिवर्तन निश्चित है, अकेले मोदी नहीं जाएगा। पिछले दफा के पिछले से पिछले सारे उगाड़ उगड़ जाएंगे और पूरी व्यवस्था जो ये जिसको ये लोकतंत्र कह रहे हैं जी। ये लोकतंत्र ही है, गणतंत्र तो यहाँ है नहीं। हाँ। ठीक है, और हम गणतंत्र वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ तंत्र बचा है, लोक भी लोप हो गया है। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं, किसान लोकतंत्र की बात नहीं करता, किसान गणतंत्र की बात करता है। ये हमारे गणतंत्र को खा गए हैं और खा गए हैं तो हम रोडों पे आ गए हैं। अब मैं देख रहा हूँ आप पिछले 26-27 दिन से यहाँ बैठे हैं। आपका एक संगठन भी आप लेके बैठे हैं, जमींदारा छात्र सभा JSO नाम से, जो जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नाम है। और पिछले देश में काफ़ी समय से ये समस्या चल रही है और जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से नेशनल मीडिया कह रही है कि इस आंदोलन में तो स्टूडेंट घुसे हुए हैं, इस आंदोलन में तो टुकड़े टुकड़े गैंग घुसी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे आपका छात्र सभा संगठन है, कहीं ये टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित होकर तो यहाँ नहीं बैठे हो आप लोग। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, मीडिया को क्या जवाब? पहली बात तो टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। आज किसान आंदोलन को सपोर्ट करने अगर मोदी जी ये कानून लेके आए हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है तो नहीं वो किसी दीन का, ना आदमी है ना औरत है, लोग है ना लुगाई है, जानवर है ना पशु है, आदमी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री है। अब जो भी है तो है, अगर वो भी आके ये कहे कि मैं मोदी जी के इन कानूनों को वापस लेने की वकालत करता हूँ, अपील करता हूँ, तो हम उनको मंच भी देंगे, इज्जत भी देंगे या मिटाएंगे हमारे लिए। अब फिर उनको भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग कह दें, वो भी उनको भी कह सकते हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा कहाँ से आती है हमें नहीं पता है। आज हमारा जो भी समर्थन कर देगा और इस देश का वो नागरिक है, देखिए आरोप लगाना आसान है। अगर छात्र, आज हमारा छात्र विंग है, हम काम करते हैं, हमारे को आप देखेंगे हमारी 22-23 लाइब्रेरी ऑलरेडी वर्किंग है। हमने 1 साल से लाइब्रेरीज बनाना शुरू किया और जो खेल के लिए हम काम कर रहे हैं, जो बेसिक्स एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। गांव में कमेरे वर्ग के पास जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनको हम क्या कितनी फैसिलिटीज दे सकते हैं। हम तो वो काम करने निकले थे, हम तो कॉलेजेस में एक अच्छा माहौल बनाने निकले थे। हमारे को क्या पता था कि ऐसी सरकारें आएंगी कि हमारे को आंदोलन में इस टाइप से आना पड़ेगा और अपने जो मापे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, ताया है, चाची हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे को उनके साथ और उनके आगे भी खड़ा होना पड़ेगा। ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन आज जब लड़ाई नस्लों की हो रही है, ये फसलों की और नस्लों की लड़ाई है, छोटे छोटे जो हमारे बच्चे अभी गर्भ में भी हैं, ये उनके लिए लड़ाई है। क्योंकि देश का सवाल है और देश तभी बचेगा जब नस्लें बचेंगी। अब यहाँ पर कमेरी नस्लें हैं और बहुत कम मात्रा में लुटेरी नस्लें हैं। लुटेरे किसी देश के नहीं होते हैं, ठीक है। आप बेशक देख लीजिए, वो तो गुजरात से आते हैं, वहाँ तो ऑलमोस्ट लोग, मैं सारे गुजरातियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट जो व्यापारी वर्ग बैठा है, जो इस टाइप के लुटेरा वर्ग बैठा है, उन्होंने हमेशा लूटने का काम किया है। उनका इतिहास ऐसा है। हमारा इतिहास लड़ने का है, बॉर्डर पे लड़ने का है। हम तो खून देते हैं भाई, हम पसीना बहाते हैं, हमें कमाना आता है। हमारे को इस टाइप की नोटंकी नहीं आती जैसे ये आदमी। मतलब आप कुल मिला के यहाँ ठान के बैठे हैं कि आप अपना हक लेके जाएंगे यहाँ से। और आप पिछले 25-26 दिनों से बैठे हैं यहाँ पे, और मेरे हिसाब से ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार की बात है, आपसे किसानों से चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बार बार मोदी जी कभी मंदसौर जाते हैं, तो कभी कच्छ में जाके बैठते हैं, या फिर कभी गुरुद्वारे में माथा टेक के आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट किसानों के पास, जो गुरुद्वारे में गुरुओं की सेवा करने वाले सेवक जो सड़कों पर बैठे हैं आज, उनके पास आके चर्चा नहीं कर रहे हैं वो। तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि किस तरह से आप? बेशरम आदमी है, जिसकी उतर गई लोई उसका करेगा क्या कोई। ये लोई होती है, इसको लोई बोलते हैं, और इस लोई के अंदर बहुत कुछ होता है, शर्म झुकी रहती है। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, बेशरम आदमी है। अब गुरु घर में आया है, हम धक्के मारने से तो रहे उसको, वो तो अपने यहाँ बुला के हमारे को ये कहते हैं कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा, क्यों बैठे हो सरकार में। सीधी सी बात है, ऐसे कमीनापन जो है ना, उसके आगे क्या कर सकता है कोई। लठ ही हल है, और हमारे पास लठ है, डांग, पंजाबी में डांग बोलते हैं। अगर वो मानते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आइए तुम हमारे को गोलियां मारो, हमारे पास लठ है।
क्योंकि तुमने गोलियां मारने वाला काम कर रखा है। हमारे को कोई कसर नहीं छोड़ी। आरसीसी के बैरियर बनाए इन्होंने बड़े बड़े, हमने वो तोड़ के आए हैं। इन्होंने सामने से आंसू गैस छोड़ दिया हमारे को, पहले घंटे से हम यहाँ पर हैं। सामने हमारे सामने बंदूक लेके हमारे ही भाई खड़े कर रखे हैं। तो हमारे पास तो लठ है भाई, इसके अलावा हमारे पास नहीं। तुम्हारे पास बंदूक के हैं, तुम मार डालो हमारे को, लेकिन कितनों को मारोगे? हमारे भगत सिंह को आपने मार दिया, आपने मार दिया। ये वही लोग हैं, अंग्रेजों ने नहीं मारा, यही अंग्रेजों के दलाल हैं, इन्होंने मरवाया हमारे भगत सिंह। अब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और इन लोगों पे, जो वर्ग है, आप जिस वर्ग को लुटेरा वर्ग बोल रहे हो, उन लोगों पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला रही है किसानों से बात करने के लिए, और हो सकता है कि आने वाले समय में जैसा कि माहौल है उस समय से समझा जा रहा है कि इन कानूनों को रद्द ना करके सरकार कुछ समय के लिए स्थगित कर देती है, तो फिर किसानों का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? हमारा स्टैंड एक ही है, सारे काले कानून हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से वापस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये अपना इज्जत बचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको निरस्त कर दे, अपनी इज्जत इनकी बच जाए। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को इनकी इज्जत, इनकी तरह बेशरम हम लोग नहीं हैं जी। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करेंगे, उस पद की इज्जत करेंगे। आदमी तो लायक नहीं है वो उस पद पे बैठा हुआ, भगोड़ा है, बीवी से भाग गया, अब किसानों से भाग रहा है। किस किस से नहीं भागा, भगोड़ा है। और खुद भी कहा था थैला उठाऊंगा निकल जाऊंगा, बेशर्म आदमी का क्या कर लेगा कोई। लेकिन हम करते हैं इज्जत, हम उस पद की इज्जत करते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति की इज्जत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम उस न्यायालय से अपील भी करते हैं कि पिट्ठू मत बनिए, वरना क्रांतियाँ बहुत हुई हैं। फ्रांस की क्रांति को याद करिए, सब एक रो में बहा दिए जाएंगे, सब आगे करके लिए जाएंगे। आप हमारे को कितनों को पकड़ोगे, एक को लाओगे, हजारों लाखों पैदा हो जाएंगे। क्योंकि लड़ाई आज देश की है, मिट्टी की है, और मिट्टी की वैल्यू इनके लिए एक वो टुकड़ा होगा, हमारे लिए वो आन बान शान है। वो बेटी से जितनी हमारी बेटी की इज्जत है, जितनी माँ के लिए प्यार है, उस मिट्टी से, अपने खेत की मिट्टी से हमारे लिए वो इज्जत है। उन भावनाओं को हम लोग समझते हैं, ये नहीं समझेंगे, और उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। सीधी सी बात दिख रहा है आपके पास में बहुत सारी अच्छी तरह से व्यवस्था किए बैठे हैं आप, आपके पास अच्छी तरह से आपको यहाँ पे दूध खीर बट रही है, काजू बादाम बट रहे हैं, और जिस तरह से नेशनल मीडिया आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि किसानों के बीच में, ये कौन पहुँचा रहा है? ये फंडिंग आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है? देखिए, बादाम कौन पैदा करता है? किसान ही पैदा करते हैं, वो तो सीधी सी बात है। हमारे पास हिमाचल से आलू आता है, लेकिन एक इनकी मतलब इनकी एक साइकोलॉजी सेट हो चुकी है, सब ढह जाएगा। हाँ। कितना लंबा चलाएंगे, जितना लंबा चलेगा सब ढह जाएगा। आप हमारे को, पूरे वर्ल्ड के किसान एक हो जाएंगे, जितना लंबा ये करेंगे। इनको हो सकता है कि रातों रात वर्ल्ड पावर ही गायब करवा दे, और ये जहाज में बैठे और उड़ जाए, इनका पता ही ना लगे कहाँ चले गए। अगर ये इसी तरीके से रहे ना, इनका बीज नाश खत्म हो जाएगा। आप इनको, इस आंदोलन को अकेला भारत का आंदोलन मत समझिए जी। हम आगू हुए हैं, आज पूरे वर्ल्ड में चर्चे हैं। WTO फेल हो जाएगा, ये हमसे लिखवा लीजिए आप। जितना ये लेट करेंगे, सौदा साफ है। अच्छा, ठीक है। ये थे मीत मांझी जिनसे अपने चर्चा करी, और इन्होंने अपनी मन की व्यथा बताई इन्होंने, और बताया है कि हम हमारा हक लेके ही जाएंगे, यहाँ डटे रहेंगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 6 साल लगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते हैं और एक नया विधेयक के तहत किसानों से चर्चा करके ये बात नहीं की जाए तब तक। मीत मांझी और कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे और बात सुनना। ये जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई ये बातचीत के लिए आपसे तैयार थे या बातचीत के लिए बुला रहे हैं, ये तो वो लोग हैं। हमारे को न्योता दे दिया, बारात लेके आ जाओ, और लड़की है ही नहीं इनके पास, छुपा के बैठे हैं। अब दिक्कत ये है कि बातचीत क्या करेंगे, हमारे से तो करते ही नहीं है कुछ। आज जी बारात का बढ़िया स्वागत कर रहे हैं जी, आओ जी बढ़िया है, और सब कुछ है, फेरों पे बुला लिया, फेरे है ही नहीं। अब लड़की को बिठाते नहीं, दिखाते नहीं, हम क्या करेंगे? एक बात नोट कर लो, लड़की को हम इनके अंदर से खींच के निकाल लेंगे, बारात आ गई है, और लेके जाएंगे, ब्याह के जाएंगे। दिल्ली हमारी बहू है, पूरी दिल्ली को ही ब्याह के लेके जाएंगे हम, ये नोट कर लें। और इतिहास देख लो हमारा, बार बार जीती हमने। इतिहास तो बताता है कि 17 बार आप दिल्ली महाराजा सूरजमल ने जीती इधर से, महाराजा हमारे किसने नहीं जीती? मैं कह रहा हूँ 19 बार, पंजाब से लेकर और भरतपुर तक। हम छोड़ते नहीं, हम ब्याहने आए हैं, तुमने बुलाया है, और हम बारात लेके आए हैं। नू तो साथ लेके जाएंगे, लिखवा लो,
पट पे हाथ मार के बता रहे हैं, असली किसान के जाम है। एक और वीर जी हमारे साथ पंजाब से भी भाई बुजुर्ग आए हुए बैठे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करने चाहेंगे, उनके मन की बात भी जानने चाहेंगे। आपका क्या नाम है अंकल जी? अपना नाम बलदेव सिंह, कहाँ से हो आप? मुक्तसर जिला हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं और यहाँ के कितने दिन से यहाँ पे आप? ये कितने वोटां साथों ने लैनियां सी, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਮਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। सही है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। तो आप मतलब अपना जो हक है वो लेके ही जाएंगे यहाँ बैठे तो? हाँ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ। अच्छा, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। तो सरकार जैसे बिहार वालों को जैसे सब्सिडी दे रही है और रोजगार दे रही है दिल्ली में, और उसी तरह तो आप भी मान क्यों नहीं जाते हो? आप भी आ जाओ ना, रोजगार पालो ना। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੇ 50,000 ਕਿਸੇ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 'ਚ 500 'ਚ 200 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਫਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। सही है। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸਮ ਘੁੰਮਦਾ सही है। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। मतलब कुल मिला के पंजाब के किसानों की और हरियाणा के साथ ही पूरे देश से किसान यहाँ आए हुए हैं। मैंने देखा था तेलंगाना और मध्य प्रदेश के किसान भी यहाँ बैठे हुए थे, वो भी अपनी इस चर्चा में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो थोड़ी देर पहले निकल गए। एक और वीर जी, इनसे भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनके मन की बात क्या है। मैं जी साधु सिंह साहब का सरपंच जिला मुक्तसर साहब पंजाब से जी। सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਕੁੱਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਆ। ਪਰ ਹੁਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜੀ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮਰ ਗਏ ਬਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਭੱਜਾਂ। आपने पानी की चर्चा करी थी, वो उन्होंने पंजाबी में बताया। एक बार अपन मीतमान भाई से हिंदी में भी इस बात को समझ लेते हैं कि सरकार इस समय SYL के पानी की भी बात पे धरना दे रही है, वो भूख हड़ताल करने पे बैठी हुई है। तो आप क्या कहना चाहिए? हमारे गांव में एक लड्डू है यार था, अच्छा लग गया तो करे यार था बेटा है, क्योंकि एक गांव में नाते होते हैं तो बड़ी एज वाले भी बेटे हो सकते हैं, और तो लेकिन उसकी एज काफ़ी थी, कई छोरे थे उसके। उसका क्या काम था? सारे गांव में इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, इधर की उधर लगाना। तो ये पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये रड़दू है। हाँ, ये रड़दू है, इनका तो काम है इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना। उसका क्या काम हुआ यार था? 2 भाई न्यारे हुए हमारे गांव में, न्यारे तो होते हैं, लोग होते हैं, तो भाई तो 2 भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया। रड़दू ने इसको क्या, इसके घर बैठा इसकी लगा दी, इसके घर बैठा, दोनों का आपस में ऐसे करवा दिया। अब लड़ाई होगी एक दिन दूसरे पालने वालों के साथ, गांव में परिवार एक हो जाते हैं। तो क्या हुआ, रड़दू ये जो इसका दूसरे बंदे का जो अलग हुए थे, उसके लड़के आए, बोला नहीं भाई तू अपने ताए के साथ मत जियो। रड़दू उसको सिखा रहा है। बोला क्यों? बोला नहीं तेरा तो इसके साथ जो बंटवारा हुआ था उसमें जो है ना, ये तेरे हिस्से के 4 बिस्तरे ज़्यादा ले गया था, 4 बिस्तरे इसके हिस्से ज़्यादा ले गया, तो पहले बिस्तरे ले। उस लड़के ने जाके अपने कहा कि भाई नहीं हम अपने ताए के साथ नहीं जाएंगे, वो दूसरे पढ़ने वालों के साथ लड़ाई हो रही है, दूसरे कुनबे वालों के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारे को बिस्तरे ज़्यादा चाहिए, पहले हमारे बिस्तरे वापस कर फिर लड़ने जाएंगे। तो जो उस लड़के का पापा था, जो मतलब 2 भाई अलग थे, तो उनमें से एक भाई, उसने उसको 2 चाटे लगाए, बोला हरामखोर अब तो दूसरे पढ़ने वालों के साथ लड़ाई हो रही है, इस टाइम बिस्तरों की और 2 आपस की जो चीज़ थी वो नहीं गिनती होगी, लट्ठा और पहुंच जाओ, ले लो बोल के। तो वो ले लो रहा बोल के ले लिए। हम एक बात साफ कह रहे हैं, हम बोल के ले लेंगे,
हमारा आपस का जो मसला है ना, पहली बात तो तुमने गलती से हमारे को एक कर दिया 70 साल में। छोटूराम का पंजाब तुमने हमारे को वापस लौटा दिया। हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, वो इतना बड़ा नाम है। जब उसके विचार पे हम चल पड़ेंगे तो हमारे बीच में कुछ मतभेद रहते ही नहीं है। ठीक है, एक कहानी के जरिए बहुत अच्छी तरह से SYL के पानी के बारे में और हरियाणा के भाइयों ने पंजाब के भाइयों का समर्थन किया है और समझा दिया है कि सरकार इस चीज़ को समझ जाए कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमारी एकता कितनी दृढ़ता के साथ हम खड़े हैं और ये अपना हक लेके जाएंगे। और इसी तरह से हम आगे भी चर्चा में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है तो इससे इतना ही। कैमरामैन महावीर प्रसाद खिलेरी के साथ में अशोक शेबादू, किसान IT सेल, दिल्ली।